घने जंगल के बीच एक बड़ा पेड़ था जिसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई थी। इस पेड़ पर कई पक्षियों के घोंसले थे। उनमें से एक थी लालची चिड़िया जिसका नाम रिंकी था। रिंकी बहुत चालाक और लालची थी। वो हमेशा सोचती थी कि ज्यादा से ज्यादा खाना इकट्ठा कर लिया जाए ताकि उसे मेहनत न करनी पड़े, लेकिन उसकी ये आदत उसे दूसरों के साथ बांटने से रोकती थी। रिंकी का घोंसला पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर था। वो दिन भर उड़ती और जहां कहीं भी खाना मिलता उसे अपने घोंसले में ले आती। बाकी पक्षी मिल बांट कर खाते थे, लेकिन रिंकी ने कभी किसी को कुछ नहीं दिया। छोटे पक्षी जब उससे खाना मांगते तो वो मना कर देती। एक दिन आसमान में काले बादल छा गए, हवा तेज चलने लगी और बारिश होने की संभावना बढ़ गई। जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों को ठीक करने में लग गए। रिंकी ने भी अपने घोंसले को और मजबूत बना लिया और खूब खाना इकट्ठा कर लिया। रात को बारिश शुरू हो गई। तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हो रही थी। कुछ पक्षियों के घोंसले कमजोर थे जो गिरने लगे। कई पक्षी भीगकर ठंड से कांपने लगे। उन्हें रिंकी का मजबूत घोंसला दिखा तो वे उसके पास मदद मांगने आए। रिंकी, क्या हम कुछ देर के लिए तुम्हारे घोंसले में आ सकते हैं? हमारा घोंसला टूट गया है, एक कबूतर ने पूछा। रिंकी ने बाहर झांकते हुए कहा, यह मेरा घोंसला है, इसमें जगह नहीं है, तुम लोग कहीं और जाओ। रिंकी ने सभी को मना कर दिया और घोंसले के अंदर बैठकर अपनी जमा की हुई खाना खाने लगी। बारिश और तेज हो गई, बिजली कड़कने लगी और हवाएं और भी तेज हो गई। बाकी पक्षी किसी तरह पेड़ों की छाव में ठंड और बारिश से बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी रिंकी के साथ कुछ अजीब हुआ। तेज हवाओं से उसकी शाखा टूटने लगी, उसका घोंसला हिलने लगा और सारा खाना नीचे गिरने लगा। रिंकी ने घोंसला बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तेज बारिश और हवाओं ने उसकी मेहनत पर पानी फेर दिया। घोंसला टूटकर नीचे गिर गया। रिंकी पूरी तरह भीग गई और अब उसके पास न तो घोंसला था और न ही खाना। वो मदद मांगने के लिए उन पक्षियों के पास गई जिन्हें उसने मना कर दिया था, लेकिन वे पक्षी जो मिल बांट कर रहते थे ने रिंकी को अपनी छाव में जगह दी। रिंकी, तुम्हें अब समझ में आया कि लालच बुरी चीज है। अगर तुमने पहले हमारी मदद की होती तो आज हम सब मिलकर तुम्हारी मदद करते, एक तोते ने कहा। रिंकी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सबके सामने माफी मांगी और वादा किया कि अब से वो सभी के साथ मिल बांट कर काम करेगी। बारिश के बाद जब मौसम साफ हुआ तो सभी पक्षियों ने मिलकर नए घोंसले बनाए। रिंकी ने भी मिलकर काम किया और अपने हिस्से का खाना बाकी पक्षियों के साथ बांटा। अब वो समझ चुकी थी कि जिंदगी में लालच से ज्यादा जरूरी है मिलकर रहना और दूसरों की मदद करना। इस तरह रिंकी की लालच की आदत खत्म हो गई और वो जंगल के सबसे प्यारे और मददगार पक्षियों में से एक बन गई। लालच करने से न केवल दूसरों को परेशानी होती है, बल्कि खुद को भी नुकसान उठाना पड़ता है। मिलजुल कर रहना और जरूरतमंदों की मदद करना ही सही जीवन का रास्ता है।